हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बैंक के स्टॉक की। आपने देखा होगा पिछले एक महीने के अंदर हमने आपको जब बैंकिंग स्पेस के बारे में बात करी थी तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स निकल के आए जिन्होंने एक महीने के अंदर जेब गरम कर दी, मतलब मोटे पैसों की कमाई। लेकिन आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो झुनझुनवाला जी का स्टॉक, बट काफी अंडर वैल्यूड है। ऐसा लग रहा है कि भाई अभी तो टारगेट बहुत दूर है। 87 रुपए का ये स्टॉक 130 की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस जर्नी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी, तो समझेंगे स्टॉक को डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्राइस एक्शन सीखने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जो ट्रेडिंग आप करते हो ना, उसमें हमेशा याद रखें, जो आप पूंजी, जो आप कैपिटल लगा रहे हो, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको, उस कैपिटल को बचाने की। यानी कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब तक आपको ये नहीं पता कि उस इन्वेस्टमेंट में, उस ट्रेड में आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है, तब तक अवॉइड द ट्रेड कंप्लीटली। मान लो मुझे 10,000 रुपये का एक स्टॉक खरीदना है, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है एक स्टॉक में, यही स्टॉक खरीदना है, और मुझे पता है कि मैक्सिमम मेरा रिस्क है 1,000 से 2,000 रुपये उस स्टॉक में, तो भी मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे एंट्री से पहले पता है मैं इतना रिस्क ले सकता हूं। तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। अक्सर रिटेल निवेशक ये गलती करता है और उसके चक्कर में फंस जाता है, क्योंकि वो नीचे जब स्टॉक गिरता है तो वो कहता है नहीं, थोड़ा और रुको, थोड़ा और रुको, इतने में पूरी कैपिटल आपकी बर्बाद हो जाती है। वो फिर आप सेकंड इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं कर पाते हो। तो चलिए स्टॉक की तरफ आपको लेके चलूंगा। ये बैंक है फेडरल बैंक लिमिटेड। अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से हमने आपको इंडियन ओवरसीज बैंक 16 रुपए के लेवल से ट्रैक किया था, आज 26 रुपए पे है। सेंट्रल बैंक 19 के लेवल पे था, कहाँ पे पहुंचा है पिछले महीने की, ये हम जब आपको डिटेल में बता रहे थे। अभी रिसेंटली हमने पीएनबी के बारे में वीडियो क्रिएट किया, और ऐसी और भी बैंक के स्टॉक्स के बारे में, पीएसयू बैंक पे खासकर हमने देखा कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 महीने में, और ऑलरेडी चल रहा है। अब फेडरल बैंक को देखोगे, ये स्टॉक ऐसा लगता है कि कहीं खो सा गया है, मतलब वो मोमेंटम अब आपको इसमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये स्टॉक की जो खास बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी कमाई इतनी है, प्राइस देखिए 87 रुपये का शेयर और 8 रुपये से ऊपर का अर्निंग पर शेयर, और पी रेशियो आप देख सकते हो। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पीजी रेशियो देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, तो कोई कमी नहीं है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अभी ये डायरेक्शन लोगों को दिख कम रहा है। 3,000 करोड़ से आज की डेट में रेवेन्यू आप देखोगे तो 14,000 करोड़ के पार है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 800 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 2,000 करोड़ के पार है। तो नंबर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, फंडामेंटल्स आपको स्ट्रांग लग रहे होंगे। तो बात कहाँ पे रह गई है? फंडामेंटल्स काफ़ी नहीं है। एंट्री एग्जिट्स के लिए मैं कहूँगा सही दाम होना, सही प्राइस होना, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ रिटेल निवेशक को कि प्राइस एक्शन पे नज़र डालो। वॉल्यूम दिखेगा, करेक्शंस दिखेंगी, वो रिजॉल्व होंगी, मौके दिखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये स्टॉक ज़रा देखिए, म्यूचुअल फंड वाले किस तरीके से सितंबर क्वार्टर के बाद लगातार माल इसमें बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड के बाद अगर मैं देखूं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, देखिए पिछले क्वार्टर में इन्होंने भी खूब शेयर्स खरीदे हैं। राकेश झुनझुनवाला जी के कितने शेयर्स हैं उसको भी समझते जरा देखिए। राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखिए 11% की हिस्सेदारी है। अगर आप देखोगे राकेश झुनझुनवाला जी के पास, देखिए ये उनकी है, क्या कहते हैं, मैं कहूँगा इंडिविजुअल शेयर कैपिटल जो 2 लाख से ऊपर है। राकेश झुनझुनवाला जी की देखते हैं कितनी हिस्सेदारी है, ये रहा आपके पास ऑलमोस्ट कितनी, 2.40, नॉट 11%, करेक्ट करता हूँ यहाँ पे 2.40। और शेयर्स देखिए कितने हैं, 4,72,00,000, 4,72,00,000 शेयर राकेश झुनझुनवाला जी के हैं। कुछ प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने भी पिछले 2 क्वार्टर में कर रखी है। तो जरा शेयर के ऊपर चलते हैं। शेयर कौन सा है? फेडरल बैंक। अगर आपने अब तक नाम नहीं सुना तो फेडरल बैंक शेयर है। और ये शेयर रडार में क्यों आए हैं? देखिए मैं इसको देख रहा हूँ, ये मंथली चार्ट है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से ये सेकेंड करेक्शन इसकी है। यानी कि पहली रैली, पहली करेक्शन बढ़िया वाली,
फिर देखिए फिर से रैली, फिर से करेक्शन, करेक्शन रेजोल्यूशन। अब आप क्या ये इन लेवल तक जाएगा, क्या ये इस लेवल तक जाएगा? तो 130 का जो एरिया है वो तो ये एरिया है, यानी कि ऑल टाइम हाई है। तो बैंक स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई को पार कर चुके, ये कहाँ पीछे रह गए? तो भैया अभी टाइम है, अभी कुछ कुछ स्टॉक्स पार कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए और भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे यहाँ पे लगा, ये लाइन देख रहे हो अब आप, ये डाउन ट्रेंड की लाइन पिछले हाईज को टच करती हुई जा रही है, ये लाइन पार हो रही है, तो इसीलिए रडार में रखें स्टॉक को। अब बात करते हैं करेक्शन की मेजरमेंट। देखिए करेक्शन की मेजरमेंट हम आपको कर दिखाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, करेक्शन और उसके रेजोल्यूशन को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये फिब रिट्रेसमेंट से हम आपको करेक्शन की पिछली जो इम्पल्स थी उसके कंपैरिजन में करेक्शन को हम देखते हैं। देखिए ये इम्पल्स का पूरा एरिया और ऑलमोस्ट 50% के आसपास तक की ये करेक्शन एक रीजनेबल करेक्शन। करेक्शन के मैंने आपको लेवल्स बता रखे हैं, 38%, 50%, 62% के आसपास। ये 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं इन करेक्शंस लेवल को। लेकिन अब आप देखोगे कि भैया जब इतनी करेक्शन आती है तो टारगेट कितना है? तो मैं आपको ये बता दूं भाई 50% के उसमें एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछली इम्पल्स के बराबर को तो टारगेट हमको दे देगा, यानी कि ऑलमोस्ट 90 के आसपास अगर देखूं तो पिछली इम्पल्स से ये यही 40-45 रुपये ऊपर, तो टारगेट वही 125-130 के आसपास आपका जा रहा है। अब आप कहोगे इस पूरी जर्नी में, देखिए अब बात करते हैं, देखिए इस पूरी जर्नी में जो ये जर्नी स्टार्ट होगी, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ तक के लिए, जो जर्नी स्टार्ट हुई है उसमें इन बिटवीन 110 आपका एक बढ़िया लेवल हॉल्ट का, 125 से 30 के रेंज में तो ये है ही है। तो आप कहोगे यार क्या ये इस तरीके से देखने को मिल सकता है? अभी जिस लेवल पे पहुंच गया यहाँ पे इसको पार करके करेक्शन, इस लेवल पे पहुंच गया यहाँ पे करेक्शन, इस लेवल पे पहुंच गया यहाँ पे करेक्शन, फिर आगे डेफिनेटली इसी तरीके से स्टॉक का प्राइस मूव होता है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अगले एक दिन के अंदर यहाँ या एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे मूव हो जाए। उसके अंदर आपको काफ़ी अप डाउन्स देखने को मिलते हैं, वही चीज़ें आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अंडरस्टैंड द करेक्शंस। अब आप देख सकते हो कि पिछले मूव में इस बॉटम से पिछली जो इम्पल्स बनी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये देखिए इम्पल्स करेक्शन, ये वाली इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन और फिर ये इम्पल्स, देख रहे हो आप कितने मौके थे? 1 2 3 मौके पिछली इस मूव के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके ग्रैब करने वाली होती हैं। और अब देखिए यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, हम कह रहे हैं कि 130 के आसपास तक देख सकते हो। अब आप यहाँ से ऑलरेडी एक छोटा सा यहाँ पे एरिया, एक बड़ा करेक्शन देखिए, और ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। ये जब पार होगा तो फिर से आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि थोड़ा सा और नीचे आए, फिर ये पार होगा, एक्सपेक्टेशन होगी। तो ऐसे ये पूरी की पूरी जर्नी आपकी बनेगी। तो तभी लोग आप कहोगे कि एक बार आपको डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर वो स्टॉक आपको अच्छी खासी कमाई करके देता है। सिमिलरली आप अगर डाउन साइड में देखोगे, जब आप डाउन साइड में प्ले करते हो तो एक बार आपको पता लग गया कि ये स्टॉक गिरने वाला है, आपको कंफर्मेशन हो गया कि भाई लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बन गया, तो देख सकते हो आप, ये देख रहे हो जब ये डाउन साइड का मोमेंटम था, ये देखिए कितनी अपॉर्चुनिटी, देखिए 1 2 3। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहती हैं, अप साइड डाउन साइड हर तरफ देखो समझो, देखिए बहुत अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज। अब फिलहाल हम देखते हैं रिसेंट करेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बढ़िया ये करेक्शन थी, ठीक है नहीं थी? अब करेक्शन का ये जो पूरा इंपॉर्टेंट एरिया था वो ब्रेकआउट हुआ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप कहोगे यार ये लेवल अगर पार हो जाए और तो और भी मज़ा आ जाए, तो इस लेवल के पार होने तक मैं कहूँगा अगर एक छोटा हॉल्ट यहाँ पे दे दे या काइंड ऑफ पुल बैक दे दे तो और भी आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी बढ़िया तैयार होती है। आप कहोगे बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो इस तरीके से जब आप पूरे ओवरऑल प्रोसेस के हिसाब से चलते हो तो इन बिटवीन आपको बहुत मल्टी बैगर स्टॉक्स भी मिलते हैं, जो 20-20% स्टॉक्स भाग जाएं वो भी मिलते हैं। लेकिन आपको चलना क्या है, प्रोसेस के साथ और रिस्क को मैनेज करते हुए। सपोज अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने समझ लिया कि ये करेक्शन इस एरिया में रिजॉल्व होती हुई दिख रही है, मैंने 85 के लेवल से एंट्री स्टार्ट करी, तो मुझे पता है मेरा डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से अगर चीज़ें मेरे अगेंस्ट हुई, मान लो मैंने यहाँ पे 100 शेयर खरीद लिए और मेरा 500 का ये रिस्क है, देखिए अगर चीज़ें मेरे मैं कहूँगा 1-2 पॉइंट में और बफर ले सकता हूँ यहाँ पे, अगर मेरे अगेंस्ट हुई मुझे पता है आई विल एग्जिट एट दिस पॉइंट, क्योंकि मेरे पास मेरी कैपेबिलिटी, मेरी अफोर्डेबिलिटी के अंदर मात्र 500 रुपये 600 रुपये का ही रिस्क है, मैं एग्जिट कर लूँगा और उसी के बेसिस पे मेरी शेयर की क्वांटिटी होगी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट थिंग। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आ रहा होगा आपको। देखिए जो भी मैं आपको लिए स्टॉक लेके आता हूँ ना, उसमें हमारा मेजर गोल होता है लर्निंग का, उसको टिप मत समझे,
उसको रिकमेंडेशन मत समझें। उसमें मेजर गोल जो है ना वो लर्निंग का है। हमारा मेन गोल जो है कि आप उसको सीखें और समझें, एनालाइज करें, खुद प्रैक्टिस करें। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग की जब बात आती है, रिस्क मैनेजमेंट की जब बात आती है, उसमें आपका एग्जीक्यूशन लेवल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़िए उन बुक्स को, लेकिन फाइनली एट द एंड आपकी प्रैक्टिस और आपका एग्जीक्यूशन वही मैटर करने वाला है। चाहे आप कहीं से ट्रेनिंग ले लें, चाहे आप कहीं से कितनी भी बुक्स पढ़ लें, लेकिन एट द एंड आपका लेवल, एग्जीक्यूशन लेवल जो है और जो आपकी प्रैक्टिस है वही काम आएगी। तो वाइंड अप करता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।